गांधी को मानने वाले हों या गोलवलकर को फॉलो करने वाले, सरदार पटेल या जयप्रकाश और लोहिया, सबका कांटा नोटों पर आकर अटक जाता है। ये नेता पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, गिर सकते हैं और जरूरत पड़े तो लौट भी सकते हैं। जैसे आजकल नजारे शराबियों में दिख रहे हैं, जो महीने भर के कोटे के चक्कर में लाइनें लगाते नजर आ रहे हैं। कहीं 1-2 किलोमीटर की कतारें हैं, तो कहीं जहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पा रही है वहां इससे भी ज्यादा लंबी कतारें हैं। समझ ये नहीं आ रहा कि जब बिहार और गुजरात शराबबंदी करके भी पूरे टशन में रह सकते हैं, तो दूसरे स्टेट क्यों दारू बेचकर राज्य चलाना चाहते हैं भला? न स्कूल खुल रहे हैं, न दफ्तर, न कपड़े की दुकानें, न हलवाई की, फिर दारू भला इतनी क्यों जरूरी हो चली है? ये अपने आप में बहुत बड़ी हाइपोक्रेसी न लग रही आपको? सरकारें जो बदनाम हो रही सो अलग, कोरोना फैला तो जो दिवाला निकल जाएगा वो अलग। माना देश चलाना बिना दारू के चंदे के अब इतना आसान न रह गया है, लेकिन घर तो 2 रोटी कम खाकर भी चलाया जा सकता है ना। अब घर परिवार चलाने में अगर दिक्कत आती है तो क्या घर का मुखिया छूट दे देता है? जा बेटा चोरी करके आ जा, थोड़ी स्मगलिंग कर ले, घर चलाने के लिए जरूरी पैसा आ जाएगा। यह हमारा देश, हमारा परिवार क्या इतना गया बीता हो गया है कि शराब की कमाई के बगैर चल न सकेगा? ये सवाल है। क्या सोचते हैं आप? क्या होता है उस घर के साथ जो पाप के पैसों पर चलता है ना कि मेहनत के, जो ब्लड मनी पर चलता है? हराम हलाल का कोई कॉन्सेप्ट है भी कि नहीं देश की सरकारों के पास? या पैसा पैसा होता है, क्या काला और क्या गोरा? सरकारी टैक्स लगना चाहिए बस, फिर सब सफेद बन जाता है शायद, चाहे शराब की काली कमाई ही क्यों ना, राइट? लेकिन ये गलत है। शराब का पैसा काला धन ही कहलाएगा। वो कभी पुण्य की कमाई नहीं बन सकता, उसे कभी भी मेहनत की कमाई नहीं कहा जा सकता। दुख की बात है कि जिस देश में डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स निकल कर दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत के दम पर गर्व से कह रहे हैं मेरा भारत महान, वो देश नौजवानों की प्रतिभाओं के दम पर देश खड़ा करना छोड़ दारू के धंधे पर फोकस कर रहा है। शराब भट्टियों के गल्लों में गरीब परिवारों के सपनों का दम घोटकर राजस्व कमाने का दम भर रहा है। ऐसे में कैसे कोई कहेगा मेरा भारत महान? जिस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश भर को बंद कर दिया गया, उससे लाख गुना ज्यादा मौतें शराब से हो चुकी होंगी आज तक, और होने भी वाली होंगी। हर साल 1 लाख रोड एक्सीडेंट शराब के नशे में गाड़ी चलाते चलाते हो जाते हैं। हर साल 1,40,000 लोग शराब पीकर अपना लिवर सड़ा बैठते हैं और दुर्गति को प्राप्त करते हैं, मर जाते हैं। हर साल 30,000 लोग शराब की लत की वजह से कैंसर का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड्स सिर्फ रिकॉर्ड्स में रहता है सब कुछ। ये आंकड़े 2018 की WHO की रिपोर्ट के हैं। अगर हम ये आंकड़े खोज सकते हैं तो क्या सरकारों को ये आंकड़े दिखाई नहीं देते? यह बात कुछ और ही है। शराब की आमदनी की लत ने सरकार को भी आदी बना दिया है अपना। अगर शराब की दुकानें खोलनी इतनी जरूरी है तो फिर शराब की दुकानों के साथ वैश्यालयों को भी लीगलाइज करने के बारे में सोचना चाहिए सरकारों को। राजस्व तो छोड़ दीजिए, कम से कम शराब के नशे में बहकर जो हमले होते हैं देश की महिलाओं पर, उसमें कमी आ जाएगी। देश भर में बस, ट्रेन, हवाई जहाज सब बंद है। लोगों ने अपने घर की रोजी रोटी अपनी दुकानों, अपनी कंपनियों को बंद रखा है कि कहीं उनकी वजह से कोरोना ना फैल जाए। ईश्वर अल्लाह भगवान ने भी अपने पट बंद कर दिए हैं कि जाओ मत आओ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च। मदद करो एक दूसरे की इस भयानक महामारी से लड़ने में। और राज्य और केंद्र सरकारें दारू के ठेके खोलने में लगी हुई है। तो तलब किसे ज्यादा है, शराबियों को या शराबी तो वैसे भी 40 दिन रुक ही गए थे। हमेशा के लिए बंद हो जाती तो सह भी लेते, शायद उद्धार हो जाता उनका भी और उनके परिवारों का भी। शराबियों की गाड़ी के नीचे कुचलकर आने वाले कुछ सालों में मरने वाले लोगों का भी उद्धार हो जाता, सबका भला हो जाता। लेकिन सरकार का लिकर रेवेन्यू एडिक्शन रिलैप्स कर गया लगता है। एक रिक्वेस्ट है, मोदी जी, आपने अपने छोटे से कार्यकाल में जितने कड़े फैसले लिए हैं शायद इस देश के इतिहास में कोई और नेता न ले पाया होगा। ये एक ऐसा मौका है जब देश को वाकई देश को असल लीडरशिप की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। ये डिसीजन अगर आपने ले लिया तो ये जनरेशन और आने वाली हर जनरेशन बच जाएगी शराब की घिनौनी लत से। दिस इज द राइट टाइम एंड द ओनली टाइम इंडिया कैन लॉक द लिकर डाउन। अगर ये संदेश आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज, पूरा देश आपके एक और कड़े कदम की ओर देख रहा है। प्लीज लॉक द लिकर डाउन। आप सब जिस भी राज्य, जिस भी शहर, जिस भी मोहल्ले, जिस भी गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वालों में कोई भी शराब की इस लत से छुटकारा पा सके, अगर आप शराब के नशे में देश की महिलाओं पर होने वाले अपराध के खिलाफ हैं, अगर आप शराब की कमाई पर देश को चलता नहीं देखना चाहते, अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज
इस संदेश को इतना शेयर करें कि वहां तक पहुंच जाए जहां देश की पॉलिसी बनाने वालों की नजर इस पर पड़ जाए। ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट। कम से कम शराब पीकर जमीन पर लौटते लोगों के माइंड शेयर करने से तो बेहतर है। शेयर कीजिए #LockTheLiquorDown लिखकर शेयर कीजिए। धन्यवाद।